हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर एक अजीब सा डर लगता रहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, अपने आप को फोकस नहीं कर पाते, अपने काम के अंदर अपना ध्यान नहीं लगा पाते। तो दोस्तों, ये जो डर है, इस डर को हम कैसे पूरी तरह से खत्म करें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त बहुत ज्यादा डर लगता रहता है। अच्छा, अखबार के अंदर अगर वो किसी के छोटे बच्चे की डेथ की अगर न्यूज पढ़ लेते हैं, तो उस दिन उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और उसके कारण उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के साथ में अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं उससे कैसे उभर पाऊंगी, मेरा एक ही बच्चा है। उस कारण से वो अपने बच्चे को कहीं पर भी बाहर जाने नहीं देती। अगर वो अपने दोस्तों के साथ जाने की बात करता है, वहां पे भी नहीं जाने देती। स्कूल में भी अगर बच्चा जाता है तो स्कूल में भी बच्चे के साथ में जाती है, और वहां पर ही स्कूल के अंदर, जैसे मतलब सुबह स्कूल में बच्चे को छोड़ा और शाम को जब बच्चे को वापस लेने जाना है तो वो वहीं बैठे रहते हैं, और जब बच्चा बाहर आता तो उसको अपने घर लेके आती है। अगर मान लीजिए कि रात को सो रहे हैं और सोने के अंदर सपना अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई डरावना आ गया, तो उस दिन वो फिर अपने बच्चे को बाहर जाने ही नहीं देती, अपने से पूरे दिन चिपका के रखती है। अब यहां पर ये जो प्रॉब्लम है कि कुछ भी उन्होंने कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ भी नेगेटिव सुन लिया, उसको वो सीधा अपने ऊपर क्या कर लेती है, जनरलाइज कर लेती है। अब सर, इसकी वजह से क्या है कि मैं अपने कोई भी काम नहीं कर पाती, हर वक्त मेरे दिमाग में बच्चे को लेके ही थॉट चलता रहता है, और इतना ज्यादा गिल्ट फील होता रहता है कि मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ खराब हो जाएगा। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, घुटन होती है। तो दोस्तों, अगर हम इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं ना, यहां पे कुछ चीजों को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो यहां पर क्या है कि हम दूसरों की कहानी को अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। किसी और के साथ में कोई भी घटना घटित हुई है, उसके कुछ और कारण है, उनके कुछ और सिचुएशनल फैक्टर्स है, वो सिचुएशनल फैक्टर्स हमारे साथ में नहीं है, तो फिर हमारे साथ में वो घटना कैसे हो जाएगी, अभी कैसे हो जाएगी। हमारे आसपास बाकी दूसरों के बच्चे भी तो उसी एनवायरनमेंट के अंदर उसी तरीके से खेल रहे हैं। जब दूसरे नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं तो हमारा बच्चा भी नॉर्मल तरीके से खेले। पहली चीज तो हम ये अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें कि मैं दूसरों की कहानी अपने ऊपर क्या कर रही हूं, जनरलाइज कर रही हूं। पहली चीज। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम यहां पर जो गिल्ट फील करते रहते हैं, गिल्ट इस बात का कि मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूं, इतना खराब कैसे सोच सकती हूं, इतना खराब सपना कैसे देख सकती हूं। यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझ लेनी कि ये हम इंटेंशनली नहीं कर रहे, हम जानबूझकर नहीं कर रहे। अच्छा, जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप इच्छा रखते हो कि आपके अपने बच्चे के साथ में ऐसा हो, नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उससे बहुत प्रेम करती हूं। आप इच्छा नहीं रखते। जब आपका कोई इच्छा नहीं, जब आपका कोई प्लान नहीं, जब आपका कोई किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं, तो फिर यह चीज इंटेंशनल नहीं है। इंटेंशनल नहीं है तो वहां पर हमें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमें अपने आप को बताने की जरूरत है कि मैं सोचना नहीं चाह रही, मैं सोचने के लिए मजबूर हूं। मेरे दिमाग में ये विचार है वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बन गए, और वो पैटर्न्स भी क्यों बन गए, क्योंकि मैंने इन थॉट्स के ऊपर खूब सारे एक्शंस ले रखे हैं। जब भी ख्याल आता मैं अपने बच्चे को रोक लेती हूं, जब भी ख्याल आता मैं उस ख्याल के ऊपर एक्शंस ले लेती हूं। मतलब उस ख्याल से डर के अपने जो भी रूटीन्स होते हैं उन सारे रूटीन्स को क्या कर देती हूं, मैं स्टॉप कर देती हूं, बच्चे को प्रोटेक्ट करने में लग जाती हूं। अरे भाई, वो ख्याल ही तो है, लेकिन हमने चूंकि उसके ऊपर एक्शंस ले लिया था, इस कारण से उसका पैटर्न मजबूत बन गया। उस कारण से हमारा ब्रेन है वो हर ऐसी सिचुएशंस के अंदर ट्रिगर होता है वो पैटर्न, और दिमाग ऐसे थॉट से भर जाता है। तो हम यहां पर सोचना नहीं चाहते, हम सोचने के लिए मजबूर हो रखे हैं। तो हमें यहां समझने की जरूरत है कि हम ये इंटेंशनली नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के ख्याल आते रहते हैं, जैसे घर वालों को लेके आते रहते हैं, या फिर अपने वर्क को लेके आते रहते हैं, अपने बच्चों को लेके आते रहते हैं, अपने पार्टनर को लेके आते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं, जैसे किसी के साथ में कुछ खराब हो जाएगा उसका ख्याल आता है, या फिर सेक्सुअल थॉट्स का ख्याल आता है, या कुछ बुरा हो जाएगा इसका ख्याल आता है, और उस ख्याल की वजह से वो किस में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं। तो यहां पर गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गिल्ट फील करोगे ना, तो ये गिल्ट जो है ये हमारे अंदर ये सेंस पैदा करता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो, और जानबूझ के कर रहे हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा, ये आपकी सेल्फ एस्टीम को तोड़ेगा, और जैसे ही आपकी सेल्फ एस्टीम टूटेगी, मतलब ये सेल्फ एस्टीम जो है वो बांध है जो पानी को क्या रखती है, संभाल कर रखती है, और जैसे ही वो बांध ब्रेक होता है फिर खूब सारा पानी बहना शुरू होता है। उसी प्रकार से हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो एक बहुत ही मजबूत बांध है जो विचारों को क्या करता है, रोक के रखता है, और जैसे ही वो बांध ब्रेक होता है फिर और ज्यादा विचार आने शुरू होते हैं। तो हम
अपने आप को बताएं कि मैं ये चीज इंटेंशनली नहीं कर रहा, ये मेरे दिमाग में बने हुए पैटर्न्स की वजह से है। तो अगर आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको गिल्ट में नहीं जाने देगा, और गिल्ट में नहीं जाओगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम ब्रेक नहीं होगी, मतलब वो विचारों को रोकने वाला बांध मजबूती से बना रहेगा। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, चाहे कितना भी खराब थॉट आता हो, अपने आप को बताएं कि ये थॉट मैं सोच नहीं रहा, ये सोचने के लिए मैं मजबूर हूं। तीसरी यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि दोस्तों, कोई सा भी आपके दिमाग में ख्याल आता है, सर पूरी दुनिया मुझे कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक फालतू का थॉट है। भाई वो पूरी दुनिया ऐसी कहती है, लेकिन हमें तो ये थॉट क्या लगता है, रियल लगता है, हमें तो ये थॉट एकदम सत्य लगता है। क्या आपने कभी सोचा कि हमें ये थॉट सत्य क्यों लगता है जबकि दूसरों को ये थॉट सत्य नहीं लगता? ये थॉट हमें सत्य इस कारण से लगता है क्योंकि हम इस थॉट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। हम इस थॉट की वजह से भाग रहे हैं, हम इस थॉट की वजह से जो सिचुएशंस के अंदर हमें जाना था उस सिचुएशंस के अंदर हम नहीं जा रहे, जिस सिचुएशन के अंदर हमें बच्चे को भेजना था उस सिचुएशन के अंदर बच्चे को नहीं भेज रहे। जब बाकी बच्चे आराम से खेल रहे हैं तो आपका बच्चा भी वहां पर खेले, लेकिन हम उसको नहीं खेलने दे रहे। रात को सपना आ गया, हमने पूरे दिन बच्चे को अपने से चिपका के रखा। ये क्या है, हम उस थॉट के ऊपर एक्शंस ले रहे हैं। जब आप किसी थॉट के ऊपर एक्शंस लेते हो, भले ही वो कितना ही काल्पनिक थॉट क्यों ना हो, अगर आप उसके ऊपर एक्शंस ले लेते हो तो थॉट और रियलिटी का आपस में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। और जैसे थॉट रियलिटी का फ्यूजन होता है तो वो एक सिंपल सा जो थॉट है वो भी अब आपको रियल लगने लगता है। मतलब आप उस थॉट की दुनिया में क्या होगे, एंटर होगे। और जैसे ही थॉट की दुनिया में एंटर होगे, अब उस थॉट से रिलेटेड सारे के सारे इमोशंस भी आपको फील होने लग जाएंगे। आपको रियल में वो सारी चीजें नजर आने लगती है कि अच्छा, मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी दिखाई दे रही है, देखो सब लोग उसको लेके जा रहे हैं, उसका दाह संस्कार हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें एक के बाद आगे हमें दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने उस थॉट के ऊपर एक्शंस लिया। तो ये दिखाई दे रही, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सिंपल थॉट है और थॉट से कुछ भी नहीं होता इस जीवन के अंदर, एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन चूंकि हम डर जाते हैं, हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है, और चूंकि हम कुछ कहानियां ऐसी सुन लेते हैं, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन लेते हैं, या फिर हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को सुन लेते हैं, या फिर हम पावर ऑफ थिंकिंग का सुन लेते हैं कि दिमाग में जो चल रहा है ना वो सच हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ना तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज है, ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी चीज है कि सोचो और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सोचने से कुछ भी नहीं होता। सर ये दिमाग में ख्याल आ रहा है, इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो करना क्या है, करना इतना सा है, वो थॉट आ रहा ना, आने दो। आप अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करोगे। बच्चे को स्कूल जाना, हाँ वो स्कूल जाए, जैसे दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे ही आपका बच्चा स्कूल जाए, जैसे दूसरों के बच्चे खेलते हैं वैसे ही आपका बच्चा खेले। सर सपना आ गया, फिर दूसरे दिन नहीं भेजा, नहीं, सपना आ गया, आने दीजिए, कोई बात नहीं, अपने बच्चे को आप स्कूल में भेजिए, आप अपने बच्चे को बाहर भेजिए। ये आपका एस्केपिज्म जब रुकेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा ना, तो ये थॉट ऑटोमेटिकली, जैसे दूसरों के लिए ये है कि सिर्फ एक कल्पना है, कुछ नहीं है, आपके लिए भी ये कल्पना है, कुछ भी नहीं, ये चीज मजबूत होगी। मतलब वो जो थॉट रियलिटी फ्यूजन है ना, जिस वजह से वो फ्यूजन हो रखा है, जिस वजह से ये मजबूत हो रहा है ना, ये फ्यूजन भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब थॉट रियलिटी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जो थॉट के कारण हमारे अंदर इमोशंस आ रहे थे, वो इमोशंस भी क्या हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे। वो इमोशंस भी हमें परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कितना भी दिमाग में थॉट आ जाए, उसके ऊपर हमें कोई एक्शन नहीं लेना। अब यहां पर चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना कि कई बार लोगों को यह रहता है कि सर कहीं विचार आ रहा है, ऐसा हो तो नहीं जाएगा ना। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने वाला, चाहे कितना भी थॉट आ जाए, चाहे कितना भी विचार आ जाए। सर कई बार डर लगता है, जैसे ये तो बच्चे का है, जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, या फिर लकवा मार जाएगा, या फिर सर किडनी खराब हो जाएगा, मर जाएंगे, घर वालों को कुछ हो जाएगा। तो सर ऐसा अभी हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं, सर थॉट आ रहा है उसकी वजह से, तो रोके नहीं, तो अगर हो गया तो कुछ भी नहीं होने वाला, आने दीजिए इस थॉट को, थॉट से कुछ भी नहीं होने वाला। सर कई बार घबराहट बच जाती है, एंजाइटी हो जाती है, होने दीजिए उसको। सर धड़कन बढ़ते बढ़ते कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। बढ़ रहा है कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए। आपका हार्ट धड़कने के लिए ही बना है, और वो शरीर की और आपके मन की जो जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों के अनुसार वो अपने एक्शंस को एडजस्ट करता है, वो अपनी धड़कन को एडजस्ट करता है। कभी धड़कन ज्यादा तो कभी धड़कन कम, ये नॉर्मल है। इसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं, साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, सिंपल एंजाइटी का आउटकम है। तो ये सब खत्म कैसे होगा, जब आपका एंजाइटी सही होगा। और एंजाइटी कब खत्म होगा, जब आपका नेगेटिव पैटर्न खत्म होगा। नेगेटिव पैटर्न कब खत्म होगा, जब आप थॉट्स के ऊपर, जो मैंने आपको ये 4 टास्क बताए, ये 4 टास्क आप प्रॉपर्ली उसके ऊपर काम करेंगे, आपका ये थॉट टोटली हट जाएगा।
और हम पूरी तरह से यहां से क्या होंगे, लिबरेटेड होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ओसीडी है, इन सब को हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।